हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस सभी ऑब्जेक्टिव को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि यदि एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसका सही आंसर OMR शीट में भर पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कार्बन क्या है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कार्बन क्या है और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो कार्बन क्या है, धातु है या अधातु है? कमेंट में कमेंट करिए। कार्बन क्या है? एक प्रकार का ये अधातु है। ठीक है, चलिए मैंने ही बता दिया। कार्बन क्या है? ये एक अधातु है। ठीक, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो कार्बन है यह एक तरह का क्या है, अधातु है। ठीक है, अब देखिए कार्बन का आपसे अपरूप भी पूछ सकता है। कार्बन का अपरूप भी पूछ सकता है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। यहाँ पर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन भी है, कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के अपरूप कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है डायमंड यानी कि हीरा, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 2 अपरूप होते हैं। हीरा हो गया और ग्रेफाइट हो गया। तो क्वेश्चन में आएगा कार्बन का अपरूप है और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। यदि हीरा दिया रहेगा तो हीरा पर आप टिक करिएगा, यानी OMR शीट में भरिएगा। और यदि ग्रेफाइट दिया रहेगा तो ग्रेफाइट को आप टिक करिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए बेंजीन का अणुसूत्र है। ये हर बार पूछता है, इस बार भी जरूर पूछेगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है। बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6। आप लोग को याद भी हो गया होगा। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6। 4 नंबर है संगमरमर का सूत्र। संगमरमर का पत्थर नाम सुने होंगे, जो ताजमहल किससे बनाया गया है? संगमरमर के पत्थर से। ठीक है, इसे चूना पत्थर भी कहते हैं संगमरमर को। तो संगमरमर का आखिर रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या होता है? CaCO3। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर भी उसको बोलते हैं। संगमरमर का यही है सूत्र। ठीक, 5 नंबर है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज आप लोग पीते होंगे, पिए होंगे गर्मी के दिन में। ठीक है, वो जल की मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शरीर को क्या करता है? जल की पूर्ति कराता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ग्लूकोज का सूत्र भी पूछ सकता है या चीनी का सूत्र पूछ सकता है। तो देखिए चीनी का सूत्र क्या होता है, इसका डबल कर दीजिएगा। C6 है ना, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है चीनी का सूत्र क्या होता है। तो C6 है तो हो जाएगा C12। ठीक है, यहाँ पर H12 है तो यहाँ पर हो जाएगा H22। डबल नहीं, थोड़ा सा का इधर उधर है। ठीक है, C12H22O11 ये होता है चीनी का सूत्र, और ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का C6H12O6 और चीनी का क्या हो जाएगा? C12H22O11। ठीक है, इतना क्लियर है। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपसे। देखिए ये आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में, तो नई आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या हो गई है वो है 7। कितने? 7। अब देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? मोस्ट वीवीआई है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसको बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। अब से सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग बताइए। क्या? बेकिंग सोडा का उपयोग बताइए। तो इसका क्या उपयोग है? पाव रोटी को फुलाने में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। किसमें? पाव रोटी को फुलाने में। यह पाव रोटी को फुलाकर बड़ा कर देता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग आपसे सब्जेक्टिव में पूछ सकता है 2 नंबर में। ये देखिए द्विखंडन होता है, ये तो बहुत आसान है, कोई भी जानता है। द्विखंडन किसमें होता है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो कि द्विखंडन किसमें होता है। इधर आइए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये सबको पता होगा, मुझे पता है। उदासीन विलयन का पीएच मान यदि थोड़ा सा भी पढ़ाए होंगे तो आप लोग बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में 7 दिया रहेगा तो आप लोग उसे OMR शीट में उसको भर दीजिएगा। 10 है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है?
तो अंडाणु है तो अंडाशय में निषेचित होगा, ठीक है। अब देखिए 11 नहीं, अंडाणु निषेचित होता है गर्भाशय में, ठीक है। 11 नंबर है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह, ठीक है। ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये सबको पता होगा। किससे बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु? टंगस्टन का बना होता है। तो यदि ऑप्शन में टंगस्टन रहेगा तो उस पर टिक कर दीजिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। यह है चीनी का सूत्र लिखना है। चीनी का सूत्र तो हमने लिख ही दिया है। निष्क्रिय गैस के नाम लिखिए। निष्क्रिय गैस कौन कौन से आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ। निष्क्रिय गैस मुख्य रूप से 6 होती है, ठीक है। कौन कौन सी? तो आर्गन होती है, जेनॉन होती है, क्रिप्टॉन होती है, हीलियम होती है, रेडॉन होती है और जेनॉन होती है, ठीक है। ये 6 निष्क्रिय गैस है। तो इसमें से यदि कोई भी दे दे तो आप लोग उस पर टिक कर दीजिएगा। तो कौन कौन से हैं? आर्गन है, ठीक है, जेनॉन है XE, ठीक है, क्रिप्टॉन है KR और हीलियम है, ठीक है, रेडॉन है RN और एक नियोन है Ne, ठीक है। तो ये रहा हमारा निष्क्रिय गैस 6 और ये VVI ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सभी ऑब्जेक्टिव को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।